हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आनुवंशिकता और जैव विकास पाठ के प्रश्नावली के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या करें, विभिन्नता क्या है, जनिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करें। तो हम लोग जानते हैं कि सभी जीव अगर एक ही जाति के हैं या असमान अलग अलग जाति के भी हैं तभी उनमें हमें बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है। अगर एक ही जाति के तभी भी उनके शारीरिक रूप में, उनके आवाज में कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है। तो यही सब क्या कहलाती है, विभिन्नता। विभिन्नता दो प्रकार की हम लोग कह सकते हैं, एक जनिक और दूसरी कायिक, और दोनों को मैंने यहाँ परिभाषित कर रखा है। तो वीडियो को आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, चैप्टर में भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। मेंडल द्वारा मटर पर किए गए एक संकरण के प्रयोग का निष्कर्ष का वर्णन करना है। तो मैंने बताया हुआ था, चैप्टर में पढ़ाया हुआ था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया था, 2 मटर के पौधे लिए विपरीत गुण वाले, और उनके बीच उन्होंने संकरण कराया, जिसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल में लिख रखा है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसको नीचे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करेंगे, आप इसे यहाँ पे आसानी से, चैप्टर में मैंने पूरा डिटेल में इसको पढ़ा रखा है, वीडियो पॉज करके आप इसे यहाँ लिख देना, ठीक है। चलिए, ये डायग्राम भी आप लोग यहाँ पे बना लेंगे तो और बेहतर रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि क्या बन गई। तो हम लोग लिंग निर्धारण के लिए पहले हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र होता है, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। और हम लोग जानते हैं कि एक्स और वाई का एक साथ संलग्न होने से वो नर बन जाता है, और एक्स एक्स के संलग्न होने से मादा बनती है। और उसके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पूरा वीडियो में ऐसे यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, और इसका डायग्राम भी यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। चैप्टर में तो हम लोग पढ़े ही हैं, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, विथ डायग्राम भी बना लेंगे और इस पूरे को लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। जैव विकास क्या है। तो मैंने आपको बता रखा है कि वर्तमान समय में जो प्राणी होते थे वो प्रारंभ में उतने जटिल नहीं थे। वो धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, वो वातावरण के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल वो धीरे धीरे उनमें बदलाव आया, जिसके कारण से उनमें क्या हुआ, विकास का मतलब उनमें जो बदलाव आया है ना, वो जो डेवलप हुए, जो सरल से जटिल हो गए, तो वो क्या है, जैव विकास है ना जी। ऐसे परिवर्तन को हम लोग जैव विकास कहेंगे। तो कह रहा है लामार्कवाद क्या है। तो लामार्कवाद में याद है, लामार्क फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, प्रकृति वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने अपने बुक में लिखा था कि जो जीव अपने अंगों का जितना उपयोग करता है, कम या अधिक, उसी कारण उसमें बदलाव आने लगता है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे पूरे डिटेल में लिख रहा है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है, डार्विन के प्रकृति चयन के सिद्धांत का। तो डार्विन ने जो प्रकृति चयन का सिद्धांत बताया, जिसे डार्विनवाद कहते हैं, इसमें बताया था ना कि प्रत्येक जीवधारी में संतानोत्पत्ति की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, इसलिए वह अकेली प्रजाति पूरे पृथ्वी पर फैल जा सकती है। ये ना था, और इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में यहाँ लिख रखा है। तो वीडियो को आप आसानी से पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, और यहाँ पर उसको आप पूरे वीडियो को पॉज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लोग ये भी देखते हैं ना कि बहुत से ऐसे जीव हैं जिनका विनाश हो गया, वो खत्म हो गया, क्योंकि वो प्रकृति के अनुकूल उनमें लक्षण नहीं थे, और उससे विरुद्ध वो अपना अस्तित्व खोते गए, और धीरे धीरे वो जानवर विलुप्त हो गए। तो ऐसे लुप्त होने वाले जानवर जो होते हैं वो कई सालों लग जाते हैं, कई सैकड़ों साल होते हैं उनको लुप्त होने में। या फिर उनमें क्या होता है कि वास्तव में उनमें क्या होता है, धीरे धीरे प्रजनन दर घट जाता है, मृत्यु बढ़ जाता है, और धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं। ऐसे पूरा डिटेल में मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत का वर्णन। आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत उत्परिवर्तन हो सकता है और आनुवंशिक पुनर्योग होगा। तो इसके बारे में है ना जी, इसके बारे में मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने लिख रखा है। तो वीडियो को पॉज करके आप लिखेंगे, चैप्टर में मैंने आपको समझाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना कथन बताया, अपना अपना स्टेटमेंट रखा, जिसमें से कुछ वैज्ञानिकों के बारे में मैंने यहाँ दिखा रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जेबीएस हाल्डेन ने अपनी सुझाव में क्या कहा था कि जीवों की उत्पत्ति उन अजैविक पदार्थों से हुई है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सन 1953 में स्टेनल एल मिलर और हेराल्ड
सी डरे ने ऐसे कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया, और फिर उसके बाद बताया था मैंने कि उस वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था, और फिर अमोनिया, मीथेन, ऐसे हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, इन सबको एक पात्र है ना जी, और फिर एक पात्र में जल भी था और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम रखा, और फिर उसके बाद उसमें चिंगारियाँ उत्पन्न की बिजली से, और उसमें देखा कि इस तरह से जब प्रयोग करके देखा तो उस समय एमिनो अम्ल है ना, प्रोटीन, ऐसे इन सब का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इससे, लेकिन ये ऑक्सीजन के रहने के संदर्भ में नहीं हुआ था, तो यानी ऑक्सीजन उस समय अनुपस्थित था, इसे यही ना पता चलता। तो इसके बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है, वीडियो को पॉज आप करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या करें, जीवों में जाति उद्भवन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसके बारे में बताइए। तो जाति उद्भवन क्या है, नई प्रजाति, नई जाति का जीवों में विकास होकर उत्पन्न होना, वही ना कहलाता है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे जाति उद्भवन कैसे, जाति उद्भवन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसके बारे में यहाँ पे मैंने वीडियो में दिखा रखा है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेंगे, चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।